देखिए ध्यान से, हो गया ना धातु के बारे में। आपने धातु के बारे में लिख लिया, अब चर्चाएं होंगी अधातु के बारे में। अब चर्चाएं होंगी अधातु के बारे में। अधातु किसे कहा जाता है? हाँ, थोड़ा ये नीचे लिख लीजिए आप लोग कि धातुओं के एक विशेष पॉइंट है जिसकी चर्चाएं बाद में की जाएंगी, कि धातुओं के बाहरी कोश में, धातुओं के बाहरी कोश में सामान्यतः एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बाहरी कोश में सामान्यतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके बाद बात हो रही है, देखो अगला पॉइंट, अधातु। अधातु अंग्रेजी है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का मतलब जो मेटल नहीं है। नॉन का मतलब नहीं है, वो मेटल नहीं है, उसे आप क्या बोलेंगे? हाँ, जो मेटल नहीं होगा उसे बोलेंगे नॉन मेटल। हाँ, अभी आप समझो, पहले विशेषता समझ लीजिए, फिर परिभाषा लिखवा देता हूँ। परिभाषा लिखवा देता हूँ, पहले समझ लो कि अधातुओं में क्या क्वालिटीज होती है। जैसे मान लो मैं यही मान रहा हूँ यम, ये कोई अधातु है, तत्व है जो कि अधातु मानूंगा बाद में मैं। क्यों मानेंगे आप? अगर मान लीजिए ये कभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है? अधातु। अच्छा, मान लीजिए आप ये यम है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अभी मैं मान रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे आगे चल के तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। धातु क्यों इलेक्ट्रॉन निकालता है, अधातु क्यों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसका भी रीजन पढ़ेंगे आप। पार्ट 4 में पढ़ाऊंगा आपको, पार्ट 4 में। फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए अपनी योग्यता के अनुसार कि मान लीजिए कोई तत्व ए है, यम है, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लीजिए, कर ले, या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो ग्रहण करने के बाद जानते क्या होगा? ये बनाएगा यम माइनस। क्या बनाएगा? -1 क्यों लिखना है? एक माइनस दिखा दो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये दिखाएगा m-2। क्या बनाएंगे आप इसको? m माइनस है, m-2। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना इलेक्ट्रॉन? तो क्या बनाएगा ये? m-3। तो जो ये माइनस आया है ना, माइनस जो बना है, प्लस वाले को बोलते हैं धनायन। अब माइनस आने पर जो बनेगा, माइनस आने पर उसे क्या नाम देंगे आप? ऋणायन। क्या बोलेंगे? ये ऋणायन है आपका, ये आपका ऋणायन। यम को ऋणायन, यम देखो, यम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस बनाया, माइनस वाले को बोलेंगे ऋणायन, और यम को बोलोगे अधातु। जब यम इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाता है तो बोलोगे ये धातु है, और जब यम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, इस यम को आप क्या नाम देंगे? अधातु। ऐसे नाम दिया है। ये तो ये तरीका हुआ जो कि आपको दिख रहा है, ले रहा है। अब जैसे वहां दिखाया था वो दिखाना है। ये तो समझ पाए आप लोग कैसे बनाना, कि भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो बना, एक इलेक्ट्रॉन लिया, m-1 कहो चाहे माइनस कहो, -1 भी कह सकते हैं, चलो -1 ठीक है। ये -2, ये -3। अगर इसको तरीके से दिखाया जाए जो कि बुकों में दिखाया जाता है, कैसे दिखाएंगे आप? यम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण वाला इधर लिखो, बनाएगा m-1। यम ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बनाएगा?
M-2। यम ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बनाएगा M-3, ये बनाएगा। जानते हैं इसकी परिभाषा क्या लिखी? तो आप इसको नाम दो कि ये अधातु है और ये ऋणायन है, तीनों ऋणायन, ये तीनों अधातु हैं और ये तीनों क्या है? ऋणायन। माइनस आने की वजह से ऋणायन है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से अधातु। माइनस आएगा तो ऋणायन होंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अधातु होंगे। ठीक है, हाँ, इसीलिए इसका एक और नाम दिया गया है, अधातु को नाम दिया गया है ऋण विद्युतीय तत्व। क्यों? क्योंकि ये माइनस रख रहा है ना अपने ऊपर। क्या रख रहा है? माइनस। तो इसकी परिभाषा जानते हैं क्या लिखेंगे? वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, चाहे लिख लो, ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया को देखो, ये जो दिखाता है तीर का निशान, जो देखा नहीं आपने, ये रासायनिक अभिक्रिया को ही दिखाता है। अपनी भाषा में यही समझो कि रासायनिक अभिक्रियाओं को तीर के निशान के द्वारा ही दिखाया जाता है। इसके पहले भी आपने तीर का निशान दिखाया, तो आपने वही कहा था कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा था। इलेक्ट्रॉन का धातु के केस में क्या कर रहा था? वो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था और निकाल के बना रहा था धनायन बना रहा था। अधातु के केस में क्या है? ये रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जोड़ रहा है, अपने अंदर जोड़ रहा है। जोड़ के बना रहा है क्या? ऋणायन। क्या बना रहा है? जब माइनस लेगा तो माइनस ही आएगा ना। ये रट लो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अच्छा देखो, ये अधातु के लक्षण हैं। ये क्या है? ये अधातु कैसी क्रियाएं करते हैं, कैसे लक्षण दिखाते हैं, इसी प्रकार का, इन्हीं में से कोई एक लक्षण दिखाएंगे। या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो, हाँ। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखिए। अधातु के उदाहरण जानते हैं क्या उदाहरण है अधातु के? अधातु के उदाहरण हैं जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आपके जो हैं क्या हैं? अधातु। हाँ, ये सब अधातु। ठीक है, अधातु कार्बन पे है, कार्बन, कोयला नहीं, कार्बन अधातु। कार्बन लिखने आप। देखो अधातु के विषय में सामान्य नियम ये होता है कि अधातुओं के बाहरी कोश में सामान्यतः जो है कितने जानते हैं? 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। अधातुओं के बाहरी कोश में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7। इतना लिखिए, यहीं लिखवा दे रहा हूं मैं।
यहाँ नीचे इसकी लिख लीजिएगा, यहाँ ना, अधातुओं के बाहरी कोश में बाहरी कोश में 5,6,7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। लिख लीजिए फटाफट। देखो ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर आराम से लिखें। देखो बोल क्या रहा है कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म जानिए, कि धातुओं और अधातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से भौतिक गुण नहीं पाए जाते। तो जब आप धातुओं और अधातुओं का भौतिक गुण पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि भौतिक गुण में क्या क्या हो सकता है। भौतिक गुण हो सकते हैं भौतिक अवस्था, कि किस अवस्था में पाया जा रहा है, उसको रूप कहते हैं कि किस रूप में पाया जा रहा है, रूप या अवस्था। इसके बाद कठोरता है, इसके बाद तन्यता है, इसके बाद क्या है, आघात वर्ध्यता है। हालांकि इन सब शब्दों के बारे में जानते हैं आप। तन्यता जानते हो यार, तन्यता का मतलब जो है खींचकर पतली तार के रूप में बदल देना। धातुओं को खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, तन्यता बोलते हो, ये बोलते हैं आप। एक है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या है कि पीटकर पतली चादरों के रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, हाँ, आघात वर्ध्यता। आघात का मतलब चोट करेंगे और वर्ध्यता का मतलब बढ़ेगा या फैलेगा। आघात का मतलब आप चोट करेंगे, मतलब आप चोट करेंगे, पीटेंगे और वो क्या होगा, बढ़ेगा। वर्ध्यता मतलब बढ़ेगा या फैलेगा, ठीक है। इसके बाद एक भंगुरता का गुण है। भंगुरता का मतलब नष्ट हो जाना, पीटने पर टूट जाना, नष्ट हो जाना, टुकड़ों में बिखर जाना। भंगुरता का मतलब यही है कि पीटने पर कहाँ भंगुर हो जाना, टूट जाना, टुकड़ों में परिवर्तित हो जाना, ये मतलब होता है। इसके बाद चमक पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, ध्वनिक है। इसके बाद क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा की चालकता। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भौतिक अवस्था, धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ लिखा है कि धातुएं जो है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, जिसको आप बोलते हैं कमरे का ताप। क्या बोलते हैं, कमरे का ताप। धातुएं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सोना देखने, कापर देखने, चांदी देखने, दो जाओ, सोना देखने, कापर देखने, चांदी देखने, एल्यूमिनियम देखने आप, ये सब धातुएं हैं जो कि सामान्य ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था। सामान्य ताप बोल दो, सामान्य ताप बोल दो। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो मरकरी है, पारा, मरकरी Hg, पारा, ये जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसके अलावा दो और धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम। कमरे के ताप पर तो केवल मरकरी पाया जाता है द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है, मरकरी। इसके अलावा दो और धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम, जो कि कमरे के ताप से थोड़े ज़्यादा ताप, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये समझे आप लोग, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में नहीं पाए जाएंगे, उससे थोड़े अधिक ताप पर। गैलियम को अगर आप हाथ में लेंगे ना, पिघलना शुरू हो जाएगा। ठोस अवस्था में आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है आपको, 37, कितना है, 37 है, तो पिघलना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। क्या अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। जानते हैं अधातु का नाम, आपने आयोडीन का नाम सुना है। आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैस बन जाता है। आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, गर्म करने पर सीधा क्या बनता है, गैस, ठीक है। तो आयोडीन एक
ठोस होता है। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, ये सब ठोस होते हैं। ये सब कैसे होते हैं? ठोस। गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस होता है, ठीक है, ये सब गैस होती है। लेकिन द्रव में केवल एक ही है कि ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य केस में अधातुएं या तो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं या तो गैस अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव। आपको एक्सेप्शन रखना है, आपको अपवाद ही रखना है कि धातु जो है ये तो ठोस अवस्था में होता है कमरे के ताप पर, लेकिन मरकरी रख लो, मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसके अलावा गैलियम, सीजियम भी हैं जो कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। नहीं तो अधातुएं या तो गैस होती हैं या तो ठोस होती हैं। आप गैस का एग्जाम्पल्स देखेंगे, पढ़ेंगे बाद में आप चल के आगे। गैस कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें हैं। और ठोस कौन? सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये सब ठोस हैं। क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन वो भी गैस होता है। अच्छा, यहाँ देखिए कठोरता की बात हो रही है, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, वो कठोर होती है। जैसे देखो सोना देख लीजिए, सोना देखो सॉफ्ट होता है मैं मानता हूँ, लेकिन तब वो कठोर है, उसको चाकू से नहीं काट सकते आप। जैसे ये हुआ ना, चांदी हुआ, हाँ, हीरा नहीं, हीरा अधातु है, समझा रहा हूँ मैं। जैसे लोहा देख लें, लोहा, चांदी वगैरह, और हाँ तांबा वगैरह, ये सब जो धातुएं हैं ये जो है कठोर होती हैं, इनको चाकू वगैरह से नहीं काट सकते, ठीक है। लेकिन ये जो धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होती हैं। इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको चाकू से काट सकते हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब धातुएं सॉफ्ट होती हैं। इसके बाद देखिए अधातु की बात करें, जो अधातु है आपका वो सामान्य केस में बोलते हैं सॉफ्ट होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, बता दूं मैं। अधातु में दो रख लीजिए आप। अधातु में हीरा जानते हैं आप, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, ये दोनों ही अधातु में पढ़े जाते हैं। कहाँ पढ़े जाते हैं? अधातु की कैटेगरी में आते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो पहले आप हीरा के बारे में जानिए कि जो हीरा है ये जो है, मतलब कहते हैं कि अधातु सॉफ्ट होता है, कठोर नहीं होता। अधातु क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं। लेकिन जो हीरा है जो कि कार्बन से बना है, कार्बन से बने होने की वजह से आप इसको अधातु कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन अधातु है। मैंने अभी आपको लिखाया है कार्बन के बारे में, अभी मैंने लिखा है कि कार्बन अधातु, तो कार्बन से बने होने की वजह से ये क्या है? अधातु माने जाते हैं। और अधातु माने जाते हैं, और ये प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। इसके बाद देखो ये बात हो रही तन्यता। तन्यता का मतलब मैंने बताया खींच कर पतली तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण जो है, इसी को आप क्या बोलते हैं? तन्यता, ठीक है। देखो अधातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण? तन्यता। अरे तन्यता का गुण, अरे यार अधातुओं नहीं, धातुओं में मिस्टेक हो गया। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसी गुण के पाए जाने की वजह से आप धातुओं के तार देखते हैं। लोहे का तार देखा होगा आपने, छड़ी वगैरह बांधते हैं ना, छड़ वगैरह बांधने में लोहे के तार का यूज करते हैं। कापर का तार, एल्यूमिनियम का तार, चांदी का तार भी आता है। कापर का तार, एल्यूमिनियम का तार, चांदी का तार, ये सब आते हैं। सोने का तार भी संभव है, बना सकते हैं आप, लेकिन ये सब बहुत कॉस्टली है, महंगी है, इसी वजह से आप इनको नॉर्मली केस में देख नहीं सकते, नहीं देखते अपने आसपास आप, ठीक है। तो यही है कि धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाए जाने का मतलब यही है कि आप इसको देख सकते हैं, आप अपने आसपास ये देख सकते हैं कि इनके तार आपको मिलेंगे। धातुओं के क्या मिलेंगे? तार। जैसे आपने तार देखा होगा, सोने का तार नहीं देखा है आपने, लेकिन आप कॉस्टली होने की वजह से अपने आसपास नहीं देख पाते हैं। चांदी का भी नहीं देखा होगा आपने ज़्यादा, आपने कापर का देखा है, एल्यूमिनियम का देखा है, टंगस्टन देखा होगा आपने, बत्तियों में लगा होता है, वो टंगस्टन का तार होता है।
ठीक है, उसमें भी तन्यता का गुण होता है। टंगस्टन धातु को जो है खींच के बनाया गया है तार के रूप में। ठीक है, ये देखो ध्यान से, तो धातुओं में जो है तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता का गुण सभी धातुओं को अगर मिलाया जाए, जिन सभी धातुओं के तार अवेलेबल हों, उनमें सबसे अधिक तन्यता का जो गुण है वो होता है सोने में। किसमें होता है? सोना में। 1 ग्राम सोना से इतना अधिक, ध्यान दें, तन्यता का गुण सोने में इतना अधिक होता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पतली लंबी तार बनाई जा सकती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर पतली लंबी तार बनाई जा सकती है। वो तार इतनी पतली होगी आप उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन तार रहेगी। अदृश्य मतलब वो कह सकते हैं नग नाकों से नहीं देख पाएंगे, इतनी पतली हो जाएगी, लेकिन तार रहेगी। देखो अधातुओं में जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इतना आप लिखें। इसके बाद जो है ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या है? आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, मैंने बताया कि पीट कर चादर के रूप में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। यह गुण धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं। और धातुओं में भी सबसे अधिक गुण जो है, देखो जो सोना होता है उसमें तन्यता का गुण भी बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक। और आघात वर्ध्यता का गुण भी क्या होता है? सबसे अधिक। ये थोड़ा जानते रहिए, सोने में तन्यता का गुण भी क्या होता है? सबसे अधिक। और आघात वर्ध्यता का गुण भी क्या होता है? सबसे अधिक। ये बता रहे कि इसमें जो है भंगुरता गुण पाया जाता है। जो अधातु होते हैं, धातुओं में आघात वर्ध्यता का, पीटने पर फैलने का, और अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। मतलब पीटेंगे तो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में। कोयला ही देख लो, पीटते हैं टूट जाता है। तो वही है कि पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, भंगुरता की प्रॉपर्टी होती है। अगला क्या देखें? चमक। बोलते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और इसी चमक के पाए जाने की वजह से धातुओं का यूज होता है आभूषण बनाने में। क्या बनाने में? आभूषण बनाने में इनका उपयोग होता है। और आभूषण बनाने में अक्सर यूज किसका होता है? किस प्रकार के धातुओं का यूज होता है आभूषण बनाने में? तो अक्सर केसेस में सोना देखा है, सोना, चांदी, कापर, इन्हीं का यूज होता है। तांबा कहते हैं इसको, कापर को तांबा भी कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा या कापर, अक्सर केसेस में इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता, लेकिन रट लीजिए अपवाद। धातुओं में चमक होता है, अधातुओं में चमक नहीं होता, लेकिन अपवाद है आयोडीन, ग्रेफाइट। ये दोनों अधातु हैं, लेकिन फिर भी चमकीले होते हैं, चमकीले टाइप के होते हैं। हाँ, आयोडीन, ग्रेफाइट ये अधातु हैं, फिर भी क्या होते हैं? चमकीले। आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो ध्वनिक, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब अगर इनको किसी कठोर सतह से टकराया जाए या इनको पीटा जाए, ऐसा कहो। हाँ, ये किसी कठोर सतह से टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे कि लोहा देखा आपने, लोहा बहुत पीटने पर बहुत खतरनाक आवाज़, बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न करता है, और इसी की वजह से इसका उपयोग कहाँ होता है? घंटी, स्कूलों की घंटी बनाने में या स्कूलों का घंटा बनाने में इसका यूज होता है। किसका? लोहे का। कापर का भी यूज होता है, आपने मंदिरों में देखा होगा कापर लगा होता है, तांबा। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी ध्वनि के उत्पन्न करने की वजह से इनका यूज कहाँ होता है? ध्वनिक के रूप में। ध्वनि का मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ध्वनि उत्पन्न करने वाला। और अधातुएं उतनी ध्वनिक नहीं होती हैं, कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, अधातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। लास्ट पॉइंट देखिए, इसकी चर्चा मैं थोड़ा बहुत यहाँ कर देना, लास्ट वाले पॉइंट थोड़ी बहुत चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी चर्चा थोड़ी बहुत मैंने यहाँ लिखवाया है, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत चर्चा मैं बाद में करूँगा अगले वीडियो में। क्या देखो, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब कि विद्युत या ऊष्मा को एक स्थान से कहाँ लेके जाएंगे? दूसरे स्थान पर। अगर विद्युत एक स्थान पर रुका हुआ है
वो अगले स्थान पे नहीं जा रहा है, तो उन दोनों के बीच धातु लगा दीजिए, तो विद्युत कहाँ पहुँच जाएगा, एक स्थान से कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरे स्थान पे। अगर कहीं उष्मा है, अगर वहीं बीच ध्यान दें उष्मा अगर है, अगर कोई धातु है, ध्यान दो धातु है, उसके एक सिरे को गर्म किया जाए तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी क्या होता है, गर्म होता जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि वहाँ उष्मा का हो रहा है चालन, उष्मा एक स्थान से कहाँ जा रहा है, दूसरे स्थान। तो गर्म करते एक सिरा, लेकिन थोड़ा उष्मा आगे बढ़ जाता है। और ये प्रॉपर्टी धातु में होती है कि धातु उष्मा को कहाँ करता है, उष्मा का चालन करता है, उष्मा को एक स्थान से कहाँ लेके जाता है, दूसरे स्थान। इसके बाद क्या है, देखो अधातुएं विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, अर्थात ये विद्युत और उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाती। लेकिन यहाँ अपवाद है हीरा और ग्रेफाइट, इसी की चर्चा मैं कल करूँगा। हीरा में क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, अगले वीडियो में हीरा और ग्रेफाइट पर चर्चाएं होंगी विशेष रूप से। तो आज आप इतना ही पढ़ें, धातुओं अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बेहतर तरीके से आप पढ़िए। घर पढ़ने के बाद आइए, फिर आप चर्चाएं यहाँ से होंगी, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़ें।